हमने समझा संख्या संख्यांक में क्या अंतर है और अंकों की सहायता से संख्याएं कैसे बनाएंगे। अब समझते हैं इन संख्याओं को विभिन्न सेट्स में हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं नाम से पता लग रहा है, प्रकृति से, यानी कि प्रकृति में हम जिन भी चीज़ों को गिन सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती कहाँ से शुरू होती है, एक से। तो एक, दो, तीन, चार, कहाँ तक गिन सकते हैं। सबसे बड़ी जो संख्या है वो कोई हो सकती है, सबसे बड़ी कोई संख्या है ही नहीं। हम तारों को नहीं गिन सकते, तारे अनंत हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, अनंत। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, एक। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, गिनती की संख्याएं। कहाँ से शुरू होती हैं, एक से, और कहाँ खत्म होती हैं, अनंत तक। अब समझते हैं किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती, परवर्ती या अनुवर्ती क्या है। किसी संख्या से जस्ट पहले वाला उसका पूर्ववर्ती या प्रेडेसेसर होता है। यानी कि अगर हमें किसी संख्या का प्रेडेसेसर या पूर्ववर्ती निकालना है तो हम उस संख्या से क्या कर दें, एक को घटा दें। और अगर हमें किसी संख्या का परवर्ती निकालना है, परवर्ती कौन होता है, उस संख्या से जस्ट बाद वाला। यानी किसी संख्या का परवर्ती निकालना है तो हम उसमें एक जोड़ दें तो उस संख्या का परवर्ती मिल जाता है। तो 4 का पूर्ववर्ती कौन है, 3, और परवर्ती कौन है, 5। 3 का पूर्ववर्ती कौन है, 2, और 3 का परवर्ती कौन है, 4। इसी तरह अगर 6 के पूर्ववर्ती परवर्ती की बात करें तो 6 में से अगर हम एक घटा देंगे तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर यानी कि 5 मिल जाएगा। तो 6 का परवर्ती कौन हुआ, पूर्ववर्ती कौन हुआ, 5, और 6 का परवर्ती कौन हुआ यानी कि अनुवर्ती कौन हुआ, 7। अनुवर्ती यानी कि सक्सेसर। अब यदि हम एक के पूर्ववर्ती की बात करें तो एक का पूर्ववर्ती क्या कुछ हो सकता है, एक का पूर्ववर्ती तो कोई है ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो शुरू ही एक से होती हैं। यानी कि हम गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। लेकिन एक का अगर परवर्ती की बात करें या अनुवर्ती की बात करें तो एक का अनुवर्ती कौन है, 2। अब इसमें शून्य तो है ही नहीं, और शून्य के बगैर क्या हम संख्याओं के बारे में कल्पना भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब अगर इन संख्याओं में हमने शून्य को शामिल नहीं किया तो हमारा ये सेट बिल्कुल अधूरा है। तो इसलिए अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के सेट में जीरो भी शामिल कर लें तो अब हम उन्हें क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को अगर हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो हम क्या करते हैं, इकाई दूरी पर एक रेखा बनाएंगे और उस पर इकाई दूरी पर अपने जो ये जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम एक एक करके देते जाएंगे। यानी कि अगर हमने जब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किया तो किस तरह से, जीरो से शुरुआत की, इकाई दूरी पर एक, फिर एक इकाई दूरी पर 2, और फिर इकाई दूरी पर 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को अपनी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, जब हम इस संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलते हैं तो दाईं तरफ क्या हो रहा है, संख्या का मान बढ़ रहा है। यहाँ 5 है प्लेट्स, तो यहाँ 6 है, तो फिर यहाँ 7 है, प्लेट्स बढ़ती जा रही हैं। यानी कि संख्या रेखा पर जब हम दाईं तरफ चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता जाता है, और संख्या रेखा पर जब हम बाईं तरफ चलते हैं यानी कि 3 की जब हम बाईं तरफ चल रहे हैं तो संख्या क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पे 3 प्लेट्स थी और यहाँ 2 प्लेट्स रह गई। तो संख्या रेखा के दाईं तरफ क्या होगा, मान घटेगा। तो अब अगर हमें कंपेयर करना है 5 और 6 में तो किस तरह से करेंगे, 6 चूंकि संख्या 5 के किधर रखा है, दाईं ओर, इसलिए 6 कौन हुआ, 6 5 से बड़ा। और 5 6 के किधर रखा है, बाईं ओर, तो 5 6 से क्या हुआ, छोटा हुआ। तो इस तरीके से हम दो पूर्ण संख्याओं का की तुलना कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि ये संख्या उस संख्या के बाईं तरफ होगी या दाईं तरफ होगी। तो अगर संख्या बड़ी है तो वो संख्या उस संख्या से दाईं तरफ होगी, और अगर संख्या छोटी है उस संख्या से तो वो संख्या उस संख्या से बाईं तरफ होगी। यानी कि दाईं तरफ जाने पर मान संख्या का बढ़ता है और बाईं तरफ जाने पर संख्या का मान घटता है। तो ज़रा अब थोड़ा सा आगे समझते हैं कि थोड़ा डिफरेंस समझते हैं दोनों में, कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जरा प्राकृतिक संख्याओं के सेट में देखो, एक से लेकर अनंत तक है, और पूर्ण संख्याओं के सेट में भी एक से अनंत तक है। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो पूर्ण संख्याओं के सेट में नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब जरा पूर्ण संख्याओं को चेक करते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। तो जरा इस सेट में अगर देखते हैं तो एक से लेकर अनंत तक है, ये तो सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं।
लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्याओं के सेट में नहीं था, यानी कि हम 0 को प्राकृतिक कह ही नहीं सकते। 0 प्राकृतिक नहीं है, यानी कि हम सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक नहीं कह सकते। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है? 0 प्राकृतिक नहीं है। तो इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में हम कैसे अंतर करेंगे। अब हम समझते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग कैसे करेंगे, व्यवकलन कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं योग की तरफ। सिंपल जोड़ना तो आपको आता है, 5 में 2 जोड़ना बड़े आराम से आता है आपको कि 5 और 2 7 होते हैं। लेकिन अब हम इसको संख्या रेखा पर कैसे करेंगे। तो संख्या रेखा पर हमने संख्या रेखा बना ली, हमें इस पे 5 और 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ना है। तो हम कहाँ थे? 5 पर। हमारे पास 5 सेब थे। अब इसमें 2 आम और मिल गए, हमें कितने मिल गए? 7। तो चूंकि यहाँ हम बढ़ रहे हैं, प्लस प्लस का मतलब संख्या रेखा पर किस तरफ चलना? दाईं तरफ। तो हम 5 से 2 कदम किधर चलेंगे? दाईं तरफ। और कहाँ पहुंच गए 2 कदम चलने पे? 7 पे। तो 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? पूर्ण संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम 5 पे थे, 5 संख्याएं थी हमारे पास, या 5 सेब थे हमारे पास, हमें इसमें 2 सेबों को और बढ़ाना है। क्योंकि बढ़ाना है, बढ़ने के लिए हमें किधर जाना है? दाईं तरफ। तो 5 प्लस 2 कहाँ पहुंच गए हम? 7 पर। तो इस तरीके से हम पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर योग कर सकते हैं। अब चलते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे कैसे। मान लीजिए आपके पास कितने आम हैं? 5 आम हैं। इन 5 आमों में से हमें क्या करना है? 2 आमों को कम करना है या 2 आमों को घटाना है। तो हम क्या करेंगे? इन 5 आमों में से 2 आमों को हटा देंगे। तो हमारे पास कितने आम रह गए? 3 आम। तो ये तो आप जानते हो, लेकिन अब संख्या रेखा पर इसे कैसे करेंगे? तो हम कहाँ थे? हम थे 5 पर। अब चूंकि 5 में से हमें 2 को क्या करना है? कम करना है। कम करना है इसका मतलब हम दाईं तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर हमें बढ़ना होता, हमें बढ़ानी होती चीज़ें, तो हम कहाँ जाते? दाईं तरफ। लेकिन चूंकि हमें कम करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? बाईं तरफ। बाईं तरफ कितना कम करेंगे? 2 कम। यानी कि पहले 1 फिर 1 और कम कर देंगे। तो हम कहाँ पहुँच गए? 3 पर। यानी कि 5 माइनस 2 क्या आएगा? 3 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को घटा सकते हैं। अब चलते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं की गुणा कैसे करेंगे। तो गुणा की अवधारणा क्या है? 3 गुणा 5 का मतलब क्या है? 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन 3 में 5 की गुणा करते हैं तो क्या आता है? 15। तो सबसे पहले हम इसकी अवधारणा समझते हैं। अवधारणा क्या है कि 3 गुणा 5 का मतलब क्या है? 5 चीज़ें हैं जिनको हमें 3 बार जोड़ना है। 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 3 बार हमें किसको जोड़ना है? 5 को जोड़ना है। यानी कि 5 का तिगुना। 5 का तिगुना 3 गुना। तो इसको समझना है कि इस गुणा की अवधारणा का मतलब क्या है कि हमें 5 का 3 गुना करना है। यानी कि 5 को हम 3 बार जोड़ें या 5 को 3 से गुणा करें, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों में आपको क्या मिलेगा? 15। 3 पंजे 15 और 5 दिया 15। लेकिन चूंकि यहाँ 3 गुणा 5 रखा है, 3 पहले रखा है, 5 बाद में रखा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें 5 इकाई चलना है और कितने? 3 कदम। यानी कि 3 बार हमें 5 चलना है। तो हम किस तरीके से चलेंगे? मान लो पहली बार 5 चले, यानी कि पहली बार हमने 5 जोड़ा तो 5 कदम, फिर हम 5 पर आए तो 5 कदम और, कहाँ पहुँच गए? 10 पे। अब 5 कदम और तो कहाँ पहुँच गए? 15 पर। तो इस तरीके से हमने 3 बार किसको जोड़ा? 5 को। यानी कि 3 कदम, यानी कि हम कैसे क्या कर रहे हैं? हम 5 इकाई दूरी चल रहे हैं और कितनी बार चल रहे हैं? 3 बार। यानी कि पहली चीज क्या है? कितने कदम चले? 3 कदम चले, है ना? 3 कदम चले और कितने कितने चले? 5-5 इकाई चले। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि 3 कदम 5 बार। 3 गुणा 5 का मतलब 5 को 3 बार जोड़ें या हम 3 बार 5 चले तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 3 गुणा 5 पर। तो ये आपकी हो गई संख्या रेखा पर हम गुणा कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं संख्या रेखा पर भाग कैसे करेंगे। तो भाग का मतलब क्या है? 12 को
हमें 3 लोगों में बराबर बराबर विभाजित करना है। तो सीधी सीधी बात है, आप समझ गए होंगे कि हम 4-4 अगर दे दें तो तीनों में बराबर बढ़ जाएगा। तो इसी बांटने को हम क्या कहते हैं? भाग। अब संख्या रेखा पर हम 12 को कैसे बांटेंगे? तो हमें 12 को 3 लोगों में बांटना है। तो जरा बांट के देखते हैं। हमने 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3। तो कितनी बार हमने 3-3 बांटा तो हम 12 पर पहुंचे? 4 बार। यानी कि जब हम 12 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4। यानी कि 12 भाग 3 का मतलब क्या है? 12 को 3 लोगों में बराबर बराबर बांट देना। तो बराबर बराबर कितना बटेगा? कितनी बार हमें जंप लगानी पड़ी? हमें 4 बार जंप लगानी पड़ी। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का भाग भी कर सकते हैं। अब जरा कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि अगर 1+4 को संख्या रेखा पर जोड़ना है तो किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? क्या इस तरह से कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। ध्यान से देखिए क्यों गलत है। यहाँ पर क्या लग रहा है हमें कि पहले हम 1 चले, 1 के बाद हम 4 पे पहुंच गए, लेकिन ऐसे नहीं चलना है। दिस इज रॉन्ग। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि क्या ये 1+4 है? ये भी बिल्कुल नहीं है। 1 से हम 4 पे पहुंच गए, तो सीधे 1 से 4 पे पहुंचना जोड़ना नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? तीसरे उसमें देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम 1 पे थे, 1 पे थे, 1 से हमें 4 कदम चलना है। तो पहले हम 1, 2, 3 और 4 कदम चले, इकाई दूरी। तो हम कहाँ पहुँच गए? 5 पे। तो यानी कि संख्या रेखा पर योग को हम इस तरह दिखाएंगे, ना तो इस तरह और ना ही इस तरह। तो ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। उसके बाद घटाने में भी अक्सर गड़बड़ हो जाती है। वो कैसी हो जाती है कि अगर हमें 6-4 को संख्या रेखा पर दिखाना है तो यहाँ क्या दिख रहा है? 6 से 4 पे आ गए। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ देखो 6 से 4 पे आ गए, सीधे ही 4 पे आ गए, तो ये भी गलत है। तो 6 - 4 का मतलब क्या है? 6 - 4 का मतलब है कि 6 में से हमें 4 को कम करना है। चूंकि 6 में से 4 को कम करना है तो हम 6 से बाईं तरफ कितने कदम चलेंगे? 4 कदम। दाईं तरफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें कम करना है 6 में से। तो 6 में से जब कम करेंगे तो हम क्या करेंगे? 4 कदम कहाँ चलेंगे? उल्टा, यानी कि बाईं तरफ। तो 6 से जब हम 4 कदम बाईं तरफ चलेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 2 पर। तो इस तरीके से प्रदर्शित कैसे करेंगे? इस तरह से। तो 6 - 4 हमारा क्या आंसर देगा? 2। तो संख्या रेखा पर भाग को हमें कैसे प्रदर्शित करना है ये आपको समझ आ गया। अब हम एक और उदाहरण लेके चलते हैं, गुणा का। ये क्या है? 3 गुणा 2। तो क्या इसका मतलब ये है 3 गुणा 2 कि 3 और फिर 2 बार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर हम इसे देखें तो इसमें क्या हो रहा है? 2, 2 और 2, यानी कि हमने क्या किया? 2-2 कदम कितनी बार चले हम? 3 बार चले। और यहाँ पर हम क्या चले हैं? हम यहाँ पर चले हैं 3 कदम 2 बार। तो इसमें ये क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनमें सही कौन सा होगा? इस चीज़ को समझना है। जब हमने यहाँ कहा 3 गुणा 2, यानी कि 2 का तिगुना, यानी कि 2 को हम 3 बार, उसका 3 बार, यानी कि हम यहाँ पर 2 को 3 बार जोड़ रहे हैं। 2 + 2 + 2, यानी कि 3 गुणा का मतलब क्या है? हम 3 गुणा 2 का मतलब 2 को 3 बार जोड़ रहे हैं। और यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? 2 कदम, 2-2 कदम 3 बार चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है? 3 गुणा 2। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम 3 कदम 2 बार चल रहे हैं। यहाँ हम 3 कदम 2 बार चल रहे हैं, यानी कि 3 इकाई दूरी चल रहे हैं, लेकिन कितनी बार चल रहे हैं? सिर्फ 2 बार। तो यहाँ पर क्या है? हम 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं। तो 3 को 2 बार जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा, और हम 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। दोनों में जवाब तो सेम आएगा, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। 3 गुणा 2 का मतलब 2 कदम 3 बार, जबकि इसका मतलब क्या होगा? 2 गुणा 3, यानी कि 3 कदम 2 बार, यानी कि हम 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब सही कौन सा होगा? हमारा सही जवाब होगा ये भी हमारा गलत जवाब इसलिए होगा क्योंकि ये संख्या रेखा पर किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये 2 गुणा 3 को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? 3 गुणा 2 को। धन्यवाद।